एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो हाय, मेरा नाम है संगमित्रा सिसोदिया। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं वीगन कैसे बनी और मुझे कब पता चला वीगनिज्म के बारे में। और बस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो ये बात है 2019 की। मेरी दो रूममेट्स थी, तो उसमें से मेरी एक रूममेट थी जिसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था मुंबई से। तो हम काफ़ी सारे दोस्त लोग हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। और वहाँ पे ना वो लड़का था जो मुंबई से आया हुआ था, पुणे। वो भैया मुझे फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे। और उनने देखा था, मतलब मैंने एक दो डॉग्स के बारे में डाला था कि उनको रेस्क्यू करा था। एक रेस्क्यू करके ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में जिनने काफ़ी अच्छा काम करा था। तो वो देखा था वो भैया ने, और उनने बोला था कि शालू, अगर तुम एनिमल लवर बोलती हो खुद को, तो तुम वीगन क्यों नहीं हो? तो मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ ना। तो बोले नहीं, वेजिटेरियन नहीं, मतलब वेजिटेरियन लोग तो दूध पीते हैं। तो मैंने बोला हाँ, तो मतलब दूध तो नॉर्मल है, दूध तो पीना ही होता है। गाय हमारी माता है और गाय तुम्हें दूध देगी। तो वो बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मेरा मतलब, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि जो कि एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन मुझे ध्यान कभी नहीं गया, पता है। उन्होंने मुझे बोला कि एक क्वेश्चन पूछा वो भैया ने मुझसे, एक बात बताओ, कभी भी एक फ़ीमेल, ह्यूमन फीमेल कब दूध देती है? तो मेरा जब उसका बेबी होता है। तो वो बोले तो एक गाय भी मैमल है, मतलब वो कब दूध देगी? फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं यार, गाय तो मतलब पूरा टाइम ही दूध देती रहती है ना, 12 महीने दूध देती है। तो वो मुझे बोले शालू, ऐसा नहीं होता, गाय दूध तब देती है जब उसका बच्चा होता है। तो मैंने बोला हाँ, आई नो दैट, मतलब तो लेकिन वो बोले तो एक बात बताओ, वो लाइफ टाइम बार बार बच्चा करती रहती है? तो वो मतलब मुझे लगी क्या क्वेश्चंस पूछिए, कितने अजीब क्वेश्चंस, मैंने लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं सुने। तो उस टाइम पे पहली बार था, ठीक है। और तब लेकिन हम लोग पार्टी कर रहे थे, हम सब दोस्त लोग। वो चले गए थे भैया कुछ तो खाने पीने के लिए, ऑर्डर आया था, कुछ हुआ था। तो फिर तब वो बात टल गई। देयर वॉज दिस वन गाय आई वॉज डेटिंग। एक दिन वो मेरे को ना क्लास में एक पैम्पलेट लेके आया, ठीक है। और उसने मुझे बोला शालू ये देखो, बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें काम की। तो मैंने देखी और मैंने वापस से देखा और मुझे लगा ये क्या है वीगनिज्म, मुझे क्या है ये चीज़। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, जाने दो। बिकॉज देखो, मैं ऐसी बंदी थी ना, बंदी हूँ वैसे, मैं बहुत ही अपनी चीज़ों में मस्त रहती हूँ। और काफ़ी टाइम तक मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज पता है ऐसा होता है ना कि मुझे लगता था कि देखो, मैंने ना अंडे खाना छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ, इसका मतलब मैं जानवरों को हार्म नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था। और बाद में पता क्या हुआ, यही मैं सोची काफ़ी टाइम तक। फिर ये काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे पीसीओडी हुआ था, जब कि बोलते हैं ना कि हमने रॉक बॉटम हिट कर दिया, उस टाइप की हालत हो गई थी मेरी। मुझे लगा था आई नीड टू डू समथिंग, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं करा तो शायद मैं लाइफ टाइम के लिए ठीक नहीं हो पाऊँ। तो उस टाइम पे ना एक सात्विक मूवमेंट करके चैनल है, तो वो चैनल देखा मैंने। उसमें है कि आप कैसे अपनी तबीयत ठीक कर सकते हो, अपनी बीमारियाँ, कोई भी बीमारी हो आप कैसे हटा सकते हो। तो मुझे ना एक्चुअली ब्रेस्ट ट्यूमर, पीसीओएस, फिर इन्फ्लेमेशन, थायराइड, बहुत सी बीमारियां हो गई थी। तो फिर मुझे लगा नीड टू डू समथिंग, तो मैंने करना चालू करा, मेरी हेल्थ पे ध्यान देना चालू करा। और उस टाइम पे मुझे एक चीज़ दिखी कि वो लोग सात्विक मूवमेंट में वीगनिज्म के बारे में बात कर रहे थे। फिर मुझे लगा क्या होता है यार, मतलब लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों है वीगनिज्म से, ऐसा क्या है? मैं इरिटेट हो गई थी, पता है, इतना सुन सुन के कि लोग इतना क्यों बात कर रहे हैं वीगनिज्म के बारे में। मैं वेजिटेरियन हूँ, आई एम हैप्पी बीइंग अ वेजिटेरियन, ये लोग पागल हो गए क्या? मुझे ऐसा लग रहा था। वो मैं उनने जो मुझे चीज़ें बताई थी, मतलब सबको बताई थी वर्कशॉप में, वो तो फॉलो कर रही थी, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। और मतलब वो एक वीगन डाइट थी, मेरा पीसीओडी बहुत सही हो गया। मतलब मैंने अच्छे से फॉलो भी नहीं करा, मतलब जो 100% थे मैंने 50% किया होगा। और मैंने एक वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हो। मतलब सब लोग इतना क्यों बात कर रहे हैं वीगनिज्म के बारे में, मुझे जानना है। तो मैंने तब अपना रिसर्च करना चालू करा। ओके, तो इंडिया पता है जो वर्ल्ड की बीफ एक्सपोर्टर्स है ना, टॉप कंट्रीज़ है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा, उसमें से पता है इंडिया एक है। फिर आई वाज लाइक नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गाय हमारी माता है, इंडिया में हम ऐसा बोलते हैं।
एक दो लिंक, एक क्या मैं बहुत सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डॉक्यूमेंट्रीज़ है, जो ऐसे स्टिंग ऑपरेशन होते हैं ना, वो सब भी है। तो काफ़ी सारा ऐसे मैंने ट्राई करा जानने का, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट यार, बहुत क्रूअल हो चुका है आजकल। पता है, पहले का टाइम अलग था जब हम, पता है, गाय को रखते थे, हमारे घर में फैमिली मेम्बर रखते थे। अब पता है क्या होता है, जब गाय भैंसें दूध नहीं दे पाती है ना, तो उनको ना ज़्यादातर लोग तो ना ऐसे कत्ल खाने में भेज देते हैं, मतलब स्लॉटर हाउस में दे देते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। तो और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप लाइबिलिटी नहीं रख सकते ना, तो लाइफ टाइम उन्हें प्रेग्नेंट करवाते कि उनका बेबी हो और फिर उससे का दूध निकले। बच्चा जो होता है ना, अगर वो मेल बच्चा है तो उसे स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, या फिर नहीं भी बेचेंगे तो अगर फीमेल है तो रखेंगे, लेकिन खाना बहुत कम देंगे। फिर पता है खाल बच्चा, आप खुद सर्च करना खाल बच्चा क्या होता है। जो बेबी होता है ना, जब वो मर जाता है, उसकी स्किन होती है, उसके अंदर मतलब बॉडी के ऑर्गन्स निकाल के उसके अंदर ना घास भर देते हैं, भूसा भरते की है, और उसे वहाँ पे प्लेस करते हैं गाय के ब्रेस्ट के पास, कि बच्चे गाय को ऐसा लगे कि उसका बच्चा ज़िंदा है, और वो उसे चाटती रहती है कि वो दूध देती रहेगी, और वही दूध अपन पीते हैं। बताएं ये सबका मेन रूट कॉज क्या है? हम पैसे दे रहे हैं, जिस वजह से इन्हें बार बार ज़बरदस्ती आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करा जाता है गाय भैंसों को। मतलब उन्हें लाइफ टाइम बार बार बच्चे करवाते हैं कि उनका दूध और बड़े और बड़े, और बहुत अच्छा मान रहे हैं हम लोग कि वाह इतना सारा दूध होगा। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये मिल्क मशीन नहीं है, ये एक फीमेल लिविंग बीइंग है, पता है। तो आई जस्ट फील गर्ल्स को पीरियड्स होता है वो ही पेनफुल होता है, ठीक है, वो ही बहुत पेनफुल होता है। जब औरतों को प्रेगनेंसी होती है वो कितनी पेनफुल होती है, कितनी रिस्की भी होती है। तो आप लोग सोचो, किसी को ऐसे चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, बट है तो फीमेल ना, आप किसी को बार बार प्रेग्नेंट करवा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको उसके बच्चे के हक का दूध छीनना है। और शिट मैन, ये सब चीज़ें सोच के पता है मुझे, मैं लिटरली बताऊँ, और मुझे फिर बहुत ऐसा लगा शिट आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रूअल्टी। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं मेरी साइड से बंद कर रही हूँ कंज्यूम करना, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, सिर्फ पीरियड्स का बता रही हूँ मैं, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस का बता रही हूँ बहुत। तो जब आप किसी को हार्मोन के इंजेक्शन दे रहे हो, बार बार गाय भैंसों को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो दूध बनाए बहुत सारा, जिसकी वजह से बहुत कुछ होता है, आप ये सब लिंक देख लेना। तो फिर बीइंग अ गर्ल आई कांट सपोर्ट दिस, एंड बस, तो तब मुझे ये सब कुछ रियलाइज़ हुआ, पता है। और तब मुझे बहुत बुरा लगा, और तब मुझे लगा शिट मैन, आई वॉज बीइंग सो इग्नोरेंट। और मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता था मेरे एक्शन से, जो एक सिंपल सा एक्शन है कि रोज़ रोज़ दूध खरीदना, रोज़ डिमांड करना। फिर मुझे लगा शिट, मैं कितना गलत कर रही हूँ। फिर मुझे लगा ठीक है, आई एम नॉट गोना डू दिस। मुझे एनी हाउ, मतलब मुझे मेरे तरफ से आई हैव टू मेक श्योर कि जानवरों के साथ कुछ क्रूअल्टी ना हो, और तब उसके लिए एक ही तरीका है। फिर मुझे लगा ठीक है, मैं वीगन बन रही हूँ। और फिर मुझे लगा कि वीगन हो के मैं दूध कैसे पीऊँगी। तब मुझे पता चला वीगन दूध भी आते हैं भाई। देयर इज़ सोया मिल्क, देयर इज़ आमंड मिल्क, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिल्क, और बहुत सारे वीगन ऑल्टरनेटिव्स है। तो यहाँ पे लिंक भी मैं ऐड कर रही हूँ, सब कुछ मिलेगा आपको, जो चाहिए ना आपको वीगन मिलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ बताया क्या, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। और जैसे वीगन घी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और जो हम एनिमल फैट कंज्यूम करते हैं ना, आजकल पता है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और डायबिटीज़, हार्ट अटैक, और भी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आजकल काफ़ी डॉक्टर्स रिकमेंड करने लगे कि अगर आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हो, वैसे वीगन सिर्फ डाइट नहीं है, वीगन एक लाइफस्टाइल है, लेकिन आप सिर्फ वीगन डाइट भी अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मेरा PCOS सही हो गया है, मेरा थायराइड ठीक हो गया है। मैं 83 kgs की थी, मैं 56 kgs की हो गई हूँ। मेरे जानवर खुश है, मैं क्रूअल्टी नहीं कर रही हूँ। वीगनिज़म की वजह से प्लैनेट को भी फ़ायदा है। वीगनिज़म की वजह से ग्लोबल, मतलब तुम लोग को लगे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन तुम लोग खुद सर्च करना, ग्लोबल वार्मिंग भी स्लो डाउन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे लगा जब इतना सब अच्छा है तो मैं क्यों इतने टाइम से नहीं बनी। इतने सारे लोग हैं जो वीगन है और वो एकदम हेल्दी, वो स्पोर्ट्स में है, वो बहुत अच्छा कर रहे अपनी लाइफ में, वो एथलीट है। तो फिर मुझे रियलाइज़ ओके, आई एम गोइंग टू टर्न वीगन फॉर लाइफ। और ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत बन गई, ठीक है, मुझे रिसर्च करने में टाइम लगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं खुद के साथ कुछ गलत ना कर दूँ या दूसरों के साथ गलत ना करूँ, इसलिए फिर मैं वीगन बन गई।